सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, तेजस्वी यादव सीबीआई के दफ्तर पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव जब सीबीआई दफ्तर के लिए अपने आवास से निकल रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि झुकना आसान है लेकिन लड़ना मुश्किल है। हमने लड़ने का फैसला लिया है। तो तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। झुकना आसान है लेकिन लड़ना मुश्किल है, तेजस्वी यादव की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया और हमने लड़ने का फैसला लिया है। सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाते हैं, सुनिए। जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है। लेकिन जो देश में माहौल है, आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। इनसे भी लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी के अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं। तो आज एक तरफ जहां सीबीआई के सवालों का तेजस्वी यादव को सामना करना होगा, वहीं दूसरी ओर ईडी के सवालों का भी मीसा भारती को सामना करना पड़ेगा। आपको याद होगा, इससे पहले ईडी ने करीब 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे, देखिए मीसा भारती ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, जहां पर ईडी के सवालों का सामना करेंगी। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए मीसा भारती आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है मीसा भारती। लैंड फॉर जॉब मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी और क्या कुछ सवालात होंगे वो देखने वाली बात होगी। इसके पहले आपको याद होगा कि देश भर के 24 ठिकानों पर इसी मामले को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें मीसा भारती के आवास पर भी छापेमारी की गई थी। कई दस्तावेज यहां से बरामद किए गए थे। यानी कि इन्हीं सब सवालों को लेकर आज एक लंबी लिस्ट तैयार की होगी ईडी के अधिकारियों ने और उन सभी सवालों का सामना मीसा भारती से होगा। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो है तेजस्वी यादव की, जो कि सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं और वहां पर सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनसे सवाल करेंगे। 3 बार तेजस्वी यादव को पहले भी समन जारी हो चुका था, लेकिन वो निजी कारणों की वजह से नहीं पहुंच पा रहे थे। व्यक्तिगत कारण थे, पत्नी के बीमार होने की बात उनकी ओर से कही जा रही थी। तीसरी बार जब समन भेजा गया तो तेजस्वी यादव ने इस समन को चुनौती दी, चैलेंज किया और दिल्ली हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका उनकी ओर से दायर की गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से उन्हें राहत नहीं दी गई। अब जाकर ये चौथा समन है और तेजस्वी यादव पेश हुए हैं सीबीआई दफ्तर में सीबीआई के अधिकारियों के समक्ष, जहां पर उनसे सवालात पूछे जाएंगे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और इस वक्त की यही 2 बड़ी खबरें हैं। सीबीआई दफ्तर के लिए तेजस्वी यादव रवाना हो चुके हैं, वहां पर वो पहुंच भी चुके हैं सीबीआई दफ्तर। और दूसरी तस्वीर, ईडी ने पूछताछ के लिए मीसा भारती को बुलाया है और मीसा भारती भी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। तो तेजस्वी यादव से पूछताछ के मामले में अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि नेशनल पार्टी अक्सर रीजनल पार्टी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है। पूछताछ हो रही है, सीबीआई पूछताछ। देखिए ये तेजस्वी यादव रीजनल पार्टीज के साथ इसी तरह का व्यवहार हमेशा हुआ है, चाहे वो दक्षिण की रीजनल पार्टीज हों, चाहे उत्तर भारत की रीजनल पार्टी हो। अगर आप रीजनल पार्टी के नेता हैं तो नेशनल पार्टीज हमेशा आपको अपमानित करती हैं। पहले कांग्रेस अपमानित करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। भाई हमें जो सुझाव देना था मैंने दे दिया कि ये मौका मिला है कि रीजनल पार्टीज को आगे कर करके लड़ाई लड़ी जाए। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अमितेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करता है। अमितेश, एक तरफ तेजस्वी यादव की सीबीआई के दफ्तर में पेशी, वहीं दूसरी ओर मीसा भारती ईडी दफ्तर में, क्या कुछ अपडेट आपके पास? क्या पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है? चलिए, अमितेश की आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इसी बीच देखिए ललन सिंह कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल
राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समय पर उनका हिसाब चुकता होगा। और एक बात और जान लीजिए कि 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हम लोगों ने यही कहा है, हम भी उसमें पिटिशनर हैं, हम लोगों ने यही कहा है कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार अपने जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल जिस प्रकार कर रही है, सेलेक्टिव कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उस पर ध्यान दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को तिथि निर्धारित कर दिया है उसकी सुनवाई। आपने इमरजेंसी का भी दौर देखा है, अब इस दौर भी कैसे कहेंगे? ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का दौर जो था उसमें घोषित इमरजेंसी था, यह अघोषित इमरजेंसी है और सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। सर बीजेपी ने समीकरण को सर तोड़ने के लिए छोड़िए ना, उनको जितना मन करे कोशिश करते रहे। 2015 में बहुत कोशिश किया था उन लोगों ने। समीकरण की बात छोड़ दीजिए, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 में बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री थे 2014 में, और 2015 में बिहार विधान का सभा का चुनाव हुआ। 42-43 मीटिंग उन्होंने किया और 53 को सीट लाए थे। तो इसलिए जितना समीकरण उनको जोड़ना है जोड़ते रहे। बिहार की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पहचान चुकी है। समय पर एक एक हिसाब उनसे चुकता कर लौटाना पड़ेगा। सुशील मोदी कह रहे हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र का राजनीतिक इस्तेमाल होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 6700 केस 6700 केस अब तक करप्शन का इनके यहाँ पेंडिंग है, जो सेंट्रल विजिलेंस रिपोर्ट कहता है। तो आखिर सीबीआई पिक एंड चूज क्यों कर रही है? यह तो उनके कार्य क्षमता पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। और चलिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमितेश जुड़ गए। अमितेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी क्या कुछ अपडेट अंदर खाने से सामने आ रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव से पूछताछ 11 बजे होनी थी और तेजस्वी यादव से ठीक इसी वक्त पूछताछ शुरू हो गई है और वो अपने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास से पहुंच चुके थे सीबीआई मुख्यालय कुछ देर पहले। वहां उनसे पूछताछ हो रही है। 25 तारीख को उनको बुलाया गया था सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में, लेकिन उसी मामले में उनकी बड़ी बहन और पार्टी की राज्यसभा सांसद, आरजेडी की राज्यसभा सांसद मीसा भारती को ईडी ने बुलाया है और थोड़ी देर पहले ही मीसा भारती अपने आवास से पहुंच चुकी हैं ईडी दफ्तर दिल्ली में। तो निश्चित रूप से दोनों से पूछताछ हो रही है। सीबीआई मुख्यालय में जहां तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार के हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती जो कि पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है, उनसे पूछताछ ईडी कर रही है। मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम का है, यानी रेलवे में जो जमीन के बदले नौकरी दी गई है वो पूरे मामले को लेकर के ये चल रहा है, पूरी जांच चल रही है। उसी के तहत सीबीआई ईडी ने दोनों को बुलाया है। अमितेश, अगर मीसा भारती की बात करें तो जिस तरीके से ईडी ने इसके पहले 24 ठिकानों पर छापेमारी की और वहां से कई दस्तावेज बरामद किए गए, कई गहने भी बरामद हुए, कैश की भी बरामदगी हुई, उन तमाम सवालों को आज मीसा भारती के समक्ष रखा जाएगा? देखिए, इसके पहले भी सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पटना गई थी, वहां भी बातचीत की थी, वहां भी तमाम पहलुओं की जानकारी ली थी, पूछताछ की थी। राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात हुई थी। इसके अलावा दिल्ली स्थित जो पंडारा पार्क का आवास है मीसा भारती का, वहां पर मीसा भारती से पूछताछ हुई थी और आरजेडी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत हुई थी, क्योंकि उन्हीं के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच का मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो आरोप लगे हैं। 2004 से 2009 के बीच का मामला है। तो लालू प्रसाद यादव जो कि रेल मंत्री थे उस वक्त, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की और तमाम जानकारी के बाद सीबीआई इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, 3 बार उनको सम्मन भेजा गया था, वो उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। कई और हवाला दिया जा रहा था, खासतौर से बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था और डिप्टी सीएम है, इस बात का भी हवाला दिया जा रहा था। लेकिन अंत में उनको 25 मार्च को 11 बजे बुलाया गया है और सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तेजस्वी यादव आए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के जब मामला पूरा गया था और तेजस्वी यादव राहत
की गुहार लगा रहे थे हाई कोर्ट के सामने, लेकिन उस समय सीबीआई की टीम भी थी और सीबीआई ने ये कहा कि उनको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, यानी आज के दिन गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी। आने वाले दिनों में भले तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन आज उनके लिए राहत की बात है कि आज केवल पूछताछ होगी, सीबीआई आज पूछताछ करेगी। यही वजह है कि शनिवार का दिन होने के चलते, क्योंकि विधानसभा का सत्र नहीं है, तो शनिवार के दिन उनको बुलाया गया है और 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई थी और तेजस्वी यादव तय समय के मुताबिक सीबीआई मुख्यालय दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमितेश, सूत्र ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव से काफी लंबी पूछताछ चलेगी, करीब शाम तक का वक्त हो जाएगा, तो इस दौरान क्या कुछ सवालात पूछे जा सकते हैं? चूंकि तेजस्वी यादव का इस पूरे मामले में नाम फ्रेंड्स कॉलोनी के एक बंगले की वजह से आया है, उस बंगले को लेकर भी क्या कुछ सवाल हो सकते हैं? बिल्कुल, तेजस्वी यादव का नाम आया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक बंगले को लेकर ही। D1088 जो नंबर का जो बंगला है एक निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसके मालिक तेजस्वी यादव और उनकी बहन चंदा यादव हैं, ये ऐसा कहा जा रहा है। और 2015 तक जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जो मकान है D1088 उस मकान के जो जिस कंपनी के नाम पर वो रजिस्टर्ड है मकान, उस कंपनी में डायरेक्टर भी थे तेजस्वी यादव। यही वजह है कि चलिए अमितेश, आप नजर बनाकर रखिए, वापस लौटेंगे अपडेट।